सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की इन पंक्तियों से आज मैं अपनी इस कहानी की शुरुआत करने जा रहा हूं। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे वीर योद्धा की जिनकी प्रेरणा से आज भी भारतीय सैनिकों का सीना गर्व से फूल जाता है। एक ऐसा वीर जिसने अकेले ही 72 घंटों तक चीनी फौज से लड़ते हुए 300 चीनी सैनिकों को मार गिराया था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की। यह किस्सा 1962 की भारत चीन जंग का है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर करीब 1,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैली अरुणाचल प्रदेश स्थित भारत चीन सीमा भीषण युद्ध का मैदान बनी थी। यह इलाका जमा देने वाली ठंड और दुर्गम पथरीले इलाकों के लिए जाना जाता है। जंग में चीनी सैनिक भारत में घुसते चले जा रहे थे। चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश के तवांग से आगे तक पहुंच गए थे। नूरानांग का मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी 4 गढ़वाल राइफल्स को दी गई थी। 4 गढ़वाल राइफल्स जसवंत सिंह की बटालियन थी और इसी बटालियन की एक कंपनी नूरानांग पुल की रक्षा के लिए तैनात थी। चीनियों के लिए इस पुल पर कब्जा करना बहुत जरूरी था क्योंकि इसके बिना वे अरुणाचल में आगे नहीं बढ़ सकते थे। नूरानांग के पुल पर चीनी कब्जा नहीं कर पा रहे थे। उनकी हताशा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि उनसे आधी संख्या और कम हथियारों वाली भारतीय फौज आखिर इतना कड़ा मुकाबला कैसे कर रही है। परंतु लड़ाई के बीच में ही संसाधन और जवानों की कमी का हवाला देते हुए बटालियन को वापस बुला लिया गया। लेकिन जसवंत सिंह ने वहीं रहने और चीनी सैनिकों का मुकाबला करने का फैसला किया। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति की 2 लड़कियों नूरा और सेला की मदद से एक फायरिंग ग्राउंड बनाया और 5 स्थानों पर मशीन गन को रखा। उन्होंने ऐसा चीनी सैनिकों को भ्रम में रखने के लिए किया ताकि चीनी सैनिक ये समझते रहें कि भारतीय सेना बड़ी संख्या में है और अलग अलग स्थानों से हमला कर रही है। 72 घंटों तक जसवंत सिंह 5 जगह पर जा जाकर हमला करते। चीनी सैनिकों को जबरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। चीनी सेना ने 3 बार हमला किया और उन्हें तीनों बार शिकस्त मिली। इस हमले में 300 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए। 72 घंटों तक वो सच जान ना सके। लेकिन 3 दिन बाद नूरा को चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया। वहीं शैला पर ग्रेनेड फेंक दिया। दोनों बहनें शहीद हो गईं। फिर जब जसवंत को उन्होंने चारों ओर से घेर लिया तो जसवंत ने खुद को गोली मार ली। चीनी सैनिकों को जब यह पता चला कि उनके साथ 3 दिन से अकेले जसवंत सिंह लड़ रहे थे तो वो हैरान रह गए और गुस्से में चीनी सैनिक उनका सर काट कर ले गए। जल्द ही जंग में युद्ध विराम की घोषणा हुई और इसके बाद चीनी कमांडर ने जसवंत की बहादुरी का लोहा माना। चीनी सेना ने न सिर्फ उनका सर वापस किया बल्कि उनकी एक कांसे से बनी मूर्ति भी भेंट की। जसवंत सिंह जी को उनके अदम्य साहस व पराक्रम के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। नूरा और शैला की शहादत को याद रखने के लिए पोस्ट के पास भारत की 2 पहाड़ियों को नूरा और शैला का नाम दिया गया। इस लड़ाई के लिए 4 गढ़वाल राइफल्स को नूरानांग युद्ध सम्मान दिया गया। दोस्तों, जसवंत सिंह ने जिस स्थान पर चीनी सेना के 300 जवानों को मौत के घाट उतारा था उस स्थान पर उनके नाम का एक भव्य मंदिर भी बनाया गया है तथा इस पवित्र मंदिर में चीनी कमांडर द्वारा सम्मान स्वरूप सौंपी गई इस बहादुर की मूर्ति को स्थापित किया गया है। इनके नाम पर नूरनांग में जसवंतगढ़ का एक बड़ा स्मारक भी बनाया गया है। यहां उनका प्रत्येक सामान संभाल कर रखा गया है। जसवंतगढ़ से गुजरने वाले सिपाही से लेकर जनरल तक इस स्मारक को सैल्यूट किए बिना आगे नहीं बढ़ते।
यह एक ऐसी वीरता की कहानी है जिसने एक राइफलमैन को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया। भारत माता के इस वीर सपूत को कोटि कोटि नमन। और मैं अंत करना चाहूंगा रामधारी सिंह दिनकर जी की इन पंक्तियों से। जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, वह उनका जो चरण रोप निर्भय होकर लड़ते हैं। अगर आपको भी भारत माता के इस वीर सपूत के शौर्य की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद।